नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में आजकल पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव चल रहे हैं और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच में मुख्यमंत्री जी आज कैबिनेट की बैठक करते हैं और कैबिनेट की बैठक में फैसला लेते हैं कि जो हमने बजट में अनाउंसमेंट्स की थी और उससे पहले हमने जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा करने का वक्त आ गया है। और बिल्कुल चुनाव के लिए जब कुछ दिन बचे हैं पंचायती राज संस्थाओं के, तो इस बीच में ये कैबिनेट में फैसले लिए गए कि महिलाओं को 1500 रुपए, जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम है, उनको ये दिए जाएंगे। उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट में, मेडिकल कॉलेजेस में जो प्रोफेसर है उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाने का फैसला लिया गया। और फैसले जो मानदेय बढ़ाने के लिए, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, चाहे वो अलग विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ फैसले लिए गए थे, उनको भी अभी अनाउंस किया गया। और पूरी तरह से जब चुनाव के बीच में आचार संहिता लगती है, चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। ये फैसले चुनाव से पहले भी लिए जा सकते थे, ये फैसले चुनाव के बाद भी लिए जा सकते थे, लेकिन सुक्खू जी का ये काम करने का तरीका कि जो करना है वो बिल्कुल आचार संहिता का उल्लंघन, कानून उनके लिए कोई नहीं बनता है, कानून से वो अपने आप को ऊपर मानते हैं। हर रोज हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हो रही है, एक नहीं अनेकों फैसलों को लेकर के। अभी इससे पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जब चुनाव थे, चुनाव की कैंपेन के बीच में आकर के घोषणा करने के लिए निकल पड़े कि मैं 50 लाख रुपए आपको विकास के लिए इस वार्ड में दूंगा अगर आप काउंसलर चुन करके भेजते हैं, यानी कि कांग्रेस का काउंसलर चुन करके भेजते हैं। तो इस प्रकार से काम करने का तरीका जो मुख्यमंत्री का है, ये सबको हैरान करने वाला है। आज से पहले भी सरकारें रही, कम से कम चुनाव के दौरान, चुनाव की आचार संहिता के बीच में कोई भी मुख्यमंत्री कोई भी सार्वजनिक घोषणा नहीं करता था जिसमें आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। लेकिन इनके लिए नियम कोई मतलब नहीं है, कानून कोई मतलब नहीं है, अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं और हर रोज फजीहत होती है। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो प्रयत्न किया गया है, इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। मैं इस बात को लेकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के सामने जरूर ये कहना चाहूंगा कि ऐसी सरकार पहली बार हिमाचल प्रदेश देख रहा है जिस सरकार के लिए कानून, नियम कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं इन सारे फैसलों का जो आज फैसले लिए हैं, जिस प्रकार से इसकी घोषणा मीडिया में नहीं की है लेकिन मीडिया में लीक किया है, ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की है और इस प्रकार से बताया गया कि इन दिनों चुनाव चल रहे हैं इसलिए ब्रीफिंग नहीं होगी। तो क्या आपने ब्रीफिंग नहीं की तो ये फैसले आप ले करके मीडिया के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना है और क्या ब्रीफिंग होती है और किस प्रकार की ब्रीफिंग करने की आवश्यकता, जो फैसले लिए एक एक फैसला मीडिया आज जो है उसका जिक्र कर रहा है। इसलिए संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की पांव तले जमीन खिसक चुकी है। मुख्यमंत्री जी, आप हताश होकर के, निराश होकर के इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हिमाचल प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि इस कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, वो उखाड़ करके फेंकेंगे, चाहे वो कॉरपोरेशन के चुनाव है, चाहे वो पंचायत के चुनाव है। और इस बीच में जो चुनाव के परिणाम आ गए हैं नगर परिषद और नगर पंचायत के, उससे बहुत साफ और स्पष्ट संदेश गया है कि 25 नगर परिषद में से 18 में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली है। 22 नगर पंचायत में हिमाचल प्रदेश में 13 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, लेकिन उस बहुमत को भी आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक काउंसलर को पकड़ करके आप उनके ऊपर दबाव डाल करके, उनको प्रभावित करके सरकार के दबाव में कांग्रेस पार्टी में उनको शामिल होने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
तो ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से जो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं, और निश्चित रूप से आप जो मर्जी कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी जब चुनाव का परिणाम हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का निकलेगा तो जीत भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की होगी, चाहे वो जिला परिषद है, चाहे वो ब्लॉक समिति है, चाहे वो पंचायतें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।